फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ चुके थे इतिहास, विश्व इतिहास का परिचय। इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग पढ़ चुके थे विश्व इतिहास का परिचय। उसके बारे में जो कल पढ़े थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। हम लिखाए थे आपका कि विश्व में 4 प्रमुख सभ्यता का विकसित हुआ था। विश्व में 4 पहले जो प्रमुख सभ्यता था वो विकसित हुआ था। पहला था दजला एवं फरात नदी पर जो हुआ था उस सभ्यता का नाम क्या था भैया? मेसोपोटामिया सभ्यता। और फिर अगला था नील नदी के घाटी पर कौन सा सभ्यता विकसित हुआ था? मिस्र की सभ्यता। फिर सिंधु नदी के तट पर कौन सभ्यता था? हड़प्पा का सभ्यता। और फिर होंग या यांग टी सिंगकोंग पर कौन था? चीनी सभ्यता। फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि ईरान को पहले मेसोपोटामिया का सभ्यता कहते हैं। ईरान को क्या पहले बोलते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? याद है आप लोग का? हाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता को 3 सभ्यता में बांटा गया था। पहला क्या था मालूम आप लोग को? पहला था सुमेरियन, दूसरा था बेबीलोन और तीसरा क्या था? आसियन सभ्यता। उसके बाद क्या पढ़े थे मालूम है आप लोग को? हाँ, मेसोपोटामिया का अर्थ है क्या होता है? 2 नदियों के जो बोले थे कि 2 नदियों को जो बीच में जो स्थान होता है उसी को हम अर्थ बोलते हैं कि 2 नदियों के बीच में जो स्थान हो गया उसी को मेसोपोटामिया बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? ऐसे नहीं पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि जैसी मेसोपोटामिया सभ्यता का जो उदय हुआ उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया? रोमन साम्राज्य क्या हुआ था? विकसित हुआ था। रोमन साम्राज्य क्या हुआ था? विकसित हुआ था। और रोमन साम्राज्य में कितना आता था? 3 महाद्वीप आता था। एक आता था एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप और एक और क्या था? क्या? यूरोप महाद्वीप। तीनों को हम लोग क्या बोलते थे? 3 महाद्वीपों का सम्राट। 3 महाद्वीपों का क्या? सम्राट। उसके बाद क्या पढ़े थे? जल्दी बोलिए। यूरोप में, ईरान में ना, रोमन गणतंत्र का कहाँ पर? ईरान में 27 ईस्वी को लोकतांत्रात्मक व्यवस्था क्या हो गया? अंत हो गया। उसी समय किसका विचार हुआ था? रोमन समाज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। रोमन समाज के बारे में क्या फिर पढ़े थे? तो रोमन का प्रथम शासक कौन था? आगस्टर के युग को हम लोग क्या बोलते थे? स्वर्ण युग कहा जाता था। क्या कहा जाता? स्वर्ण युग। उसके बाद क्या पढ़े थे? रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटने का काम कौन कर रहा था मालूम है आपको? यही कहा कि डायोक्लेशियन कौन थे? रोमन साम्राज्य का सम्राट थे। रोमन साम्राज्य के कौन थे? सम्राट थे। क्यों बांटे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि ये देश हमारा क्या हो जाए? विकसित हो जाए। लेकिन विकसित हुआ नहीं था। उसी समय विश्व के प्रथम ईसाई धर्म का स्थापना हुआ था। कहाँ पर? इजराइल में हुआ था। यहाँ तक कल पढ़ लिए थे, हाँ ये ना। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ के बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए और थोड़ा सा नोट्स देखिए या जो लिखा है उसको याद करने के लिए, तो फिर आप लोग को दिक्कत है। देखिए डायोक्लेशियन हम कल पढ़े थे। डायोक्लेशियन क्या था भैया? रोमन सम्राट थे। रोमन सम्राट क्या किए थे? रोमन का सम्राट थे। ये रोमन सम्राट को 2 भागों में बांटे थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। एक पूर्वी एक पश्चिमी काहे के लिए? विकासशील बनाने के लिए। उसी समय ईसाई धर्म का स्थापना हुआ था। कहाँ पर? इजराइल में हुआ था। आगे देखिएगा। लेकिन रोमन साम्राज्य जो डायोक्लेशियन थे ईसाई धर्म को विरोधी करते थे। ये विरोध करते थे। तो भैया काहे विरोध करते थे? क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जस्ट मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, जिसके कारण से ये विरोध करते थे। और लेकिन इनको विरोध करने से कुछ थोड़ी होता। मान के चलिए कि हम कुछ कर रहे हैं और किसी को विरोध करने से कुछ थोड़ी कुछ होने वाला नहीं होने वाला है। तो भैया जब विरोध कर रहे थे फिर भी ईसाई धर्म इतना तेजी से फैल रहा था कि उसका तुलनात्मक करना बहुत खराब हो रहा था। मतलब इतना तेजी से फैल रहा था, इतना तेजी से जिसमें भारत की जनसंख्या देखो, जब पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। पहली जनगणना भारत आजादी के बाद और बता आजादी के बाद पहले का पाव बहुत सारा है। 10 को पहले हुआ था, 10 किधर हुआ था? तो आजादी के पहले 51 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का आबादी कितना था? 36 करोड़, मात्र 36 करोड़ था। आज हमारा जनसंख्या कितना? 135 या 36 करोड़ के करीब में है। तो भैया जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार ईसाई धर्म बहुत तेजी से क्या कर रहा था?
था, फैल रहा था। फिर द्वितीय रोमन सम्राट आए, पहला था डायोक्लेशियन, दूसरा था द्वितीय रोमन सम्राट कौन थे भैया? कॉन्स्टेंटाइन था। कार्यकाल कितना था भैया? 324 से 327, 324 से 337। इसने क्या किया कि ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। ले तो ये डायोक्लेशियन विरोध कर रहा था। अब ये जैसे ही आया कॉन्स्टेंटाइन आया ना, कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही आया कि क्या कर रुक तू कर रहा था ना, हम उसको उल्टा कर रहे थे। ये क्या कर दिया कि राजधर्म घोषित हो गया। ले विश्व का राजधर्म घोषित कर दिया कौन? कॉन्स्टेंटाइन। क्या? कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन कौन था? द्वितीय रोमन सम्राट था। द्वितीय रोमन सम्राट था भैया। ये कर दिया कि ले उल्टा तो करे, तू ऐसे करता हूं मैं ले चेंज कर लो तो डायरेक्ट के डायरेक्ट। आगे सुनो भैया, चौथी शताब्दी के आरंभ में ईसाई धर्म विश्व के राजधर्म बन गया। ले ई तो क्या किया कि राजधर्म को घोषित कर ही दिया, लेकिन जैसी चौथी शताब्दी का शुरुआत हुआ ना, जैसी चौथी शताब्दी का आरंभ हुआ उसी समय क्या किया कि रुक तू ऐसे करी है। ये क्या कर दिया कि ईसाई धर्म को विश्व के राजधर्म घोषित कर दिया कि हर एक धर्म में ये ईसाई धर्म माना जाएगा। बात खत्म हो गई। शुरुआत में चौथी में जो मैं समझ के कितना ईस्वी पहला हम कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी में हम लोग यही चौथी शताब्दी में, बाप रे बाप समझ ले कितना है। आगे सुन, ईरान के हाखामनी साम्राज्य का संस्थापक, ईरान के हाखामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भैया? साइरस। कौन थे भैया? साइरस। तो साइरस के कार्यकाल कितना से कितना तक था? 550 से 529 ईसा पूर्व में भैया उल्टा चलता, सीधा नहीं चलता, ठीक है। तो ईरान के हाखामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बेटा? साइरस। कौन थे भैया? कौन थे? 550 ईस्वी टू 529 ईसा पूर्व। देख ईरान को 3 भाग में बांट दिया गया था। ईरान को 3 भाग में बांट दिया था। कौन? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इसी को ना बोलते थे, कौन सभ्यता बोलते थे? क्या कर? लेकिन 3 महाद्वीपों का कुछ सम्राट, लेकिन ध्यान में कहा पढ़ा तो भुला गया ना, सब जाके मम्मी के बक्सा में रख देता। वही बात है, ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ध्यान में रख बेटा, देख इधर ईरानी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किसमें हुआ? देखिए ये भी डायोक्लेशियन भी विस्तार किए थे बेटा। डायोक्लेशियन भी 2 भाग में बांटा था, एगो पूर्वी एगो पश्चिमी। ये भी विकास करना चाहता था। ये क्या किया? द्वितीय जब आया तो क्या कर दिया कि ईसाई धर्म को विश्व राजधर्म घोषित कर दिया। चौथी में आया था, लेकिन विकास की किए ना, ईरानी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कौन किए थे भैया? डेरियस प्रथम। कौन भैया? डेरियस प्रथम। कि विस्तार करने का, विस्तार का मतलब समझा ना, एरिया बाय एरिया। इसमें अगर ये पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि में बड़ा राज्य कौन है? मालूम है वो? अरे क्षेत्रफल के जिला कौन है? पटना तो या जनसंख्या में है ना, एरिया बाई कौन होता है? तो भागलपुर क्या है? जाइएगा घूम के आइएगा, आराम से पता चल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। आगे सुनिए, जाइए घूम के आइएगा, अपने पता चल जाएगा। ईरानी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कौन था भैया? डेरियस प्रथम। ये ज्यादा विकास किए थे ईरानी साम्राज्य का भैया। कब? 521 ईस्वी टू 485 ईस्वी तक इनका काल रहा था। अब आगे सुनिएगा, उसी समय कुछ दिन के बाद अरबला का युद्ध हुआ। तो अरबला का युद्ध कितने दिन तक चला था भैया? कितने साल तक? 6 साल तक चला था बेटा। अरबला का युद्ध 6 वर्ष तक चला था। ध्यान देना, ये बेटा अरबला का युद्ध 6 वर्ष तक चला था। और जैसे ही 6 वर्ष में चला तो 2 के बीच में युद्ध हुआ। एक का नाम था सिकंदर, एक का नाम था डेरियस तृतीय। प्रथम नहीं बेटा, डेरियस तृतीय। आई दोनों के बीच में अरबला का जो युद्ध हुआ, जो 6 वर्ष तक लगातार चला था, तो ये बेटा डेरियस तृतीय हार गया और सिकंदर जीत गया। जैसे सिकंदर बेटा जीता ना, तो ईरान साम्राज्य का समाप्त कर दिया। ईरानी साम्राज्य का हट यहाँ से हटा के एकदम क्लियर हटा दिया, क्योंकि हम जीत गए हैं। मेरा मन जो करना चाहे जो करेंगे। तो ईरानी साम्राज्य को क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। जैसे ईरानी साम्राज्य खात्मा कर दिया, तो भैया उसके जवाब मान लो कि हम बिहार जीत गए, तो बिहार को हम नाम बदल देंगे। तो भैया नाम बदल के रखिएगा ना, रहिए ना। जैसे में अभी क्या है,
योगी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया ना भैया, कौन जंक्शन का सॉरी उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन था ना, उसका नाम बदल दिए क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख दिए। मुगल जो सराय था, मुगल सराय का नाम बदल के क्या रख दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो भैया नाम तो बदल दिए ना वो उनका। उसी प्रकार से जैसे सिकंदर जीता बेटा, सिकंदर जैसी जी का तो ईरानी साम्राज्य पूरा तहस नहस कर दिए कि हटा दो भैया इस साइड करो, मेरा राजा गया। और वो अपने क्या कर दिए कि मेसिडोनियन साम्राज्य का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। तो मेसिडोनियन साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, कौन से लड़ाई में, किसके किसके बीच में हुआ था, कौन हार गया था, कौन जीता था, जीतने के बाद ही क्या किया, समाप्त करने के बाद कौन अपना स्थापना किया, मंगल बात ना। आगे चलते हैं। आर्डेशियर प्रथम ने 227 ईस्वी में ईरान में एक बार क्या किया कि एक व्यक्ति आया, कहा कि रुक तू खत्म कर लेना। तो वो क्या किया कि आर्डेशियर प्रथम ने 227 ईस्वी में ईरान में एक क्या कर दिया कि एक राजवंश का नींव डाला, जिस राजवंश का नाम है ससेसानिद राजवंश का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, आर्डेशियर। कौन थे, आर्डेशियर थे। कब किए थे, आर्डेशियर ससेसानिद राजवंश का स्थापना कब किए थे भैया, कौन किए थे, आर्डेशियर प्रथम। अब क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उसी समय उदय हो गया। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से पहले से उदय होते चला है। सब तो आपका ईसाई धर्म पर है, या ईसाई धर्म था, यहाँ पे क्या था, इस्लाम था। एक धर्म आ गया जिसका नाम क्या था, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, 635 ईस्वी में, सॉरी 625 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। अब इसमें एक युद्ध हुआ जिसका नाम है कार्डिया का। जैसे युद्ध हुआ तो दो व्यक्तियों के बीच में हुआ। इस्लाम धर्म के पक्ष से लड़ने वाला क्या था, अरब खलीफाओं के इस्लाम धर्म के पक्ष से लड़ रहा था। और ये भैया ससेसानिद फारसी राजाओं के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था भैया। यही में स्थापना किए थे ससेसानिद के राजवंश की स्थापना कौन किए थे, आर्डेशियर प्रथम। तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम था कार्डिया का युद्ध। दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, एक का नाम क्या था बेटा, अरब खलीफाओं, और दूसरा का नाम क्या था, ससेसानिद फारसी राजाओं के बीच में जब लड़ाई हुआ तो भैया ये हार गया, ससेसानिद हार गया और जीत गया कौन, अरब खलीफा जीत गया। तो क्या कर दिया कि जैसे जीता ना तो ईरान पर कब्जा कर दिया। जो जीत रहा था वो कब्जा करेगा, बात सही है। जो जीत रहा था कब्जा कर दिया। उसके बाद देखिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के प्रथम गुरु या बोलो या तो संस्थापक बोलो, कौन थे भैया, पैगंबर हजरत मोहम्मद। कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। उसके बाद देखिए ये किस जाति से रखते थे भैया, खानाबाद दोस्त बहुजाति के कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म कब आया था, एक लड़ाई लड़ रहे थे ना पहले भैया, ऐसे में तो लड़ाई का नाम क्या था, कार्डिया के युद्ध। किसके बीच में हुआ था, कौन जीत गया था, किस पर कब्जा कर लिया, क्लियर। आगे चलाते हैं। अब देखिएगा निमन से यहाँ से, इन्होंने 20 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना में प्रवेश कर दिया। पहले नाम था इसका मक्का, इन्होंने क्या किया कि रुको बस चेंज कर देते हैं भैया। 20 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना में इसको क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। तो भैया मक्का से मदीना में किसी का नाम बदल दीजिएगा तो आप कारण बताइएगा ना, तो कारण बताइएगा तो कोई विरोध भी करेगा ना। तो जब विरोध करेगा तो ये घटना हिज्र कहलाया। जो घटना घटा उसको क्या कहा गया, हिज्र। जो मक्का से मदीना में जैसे बदल दिया
20 सितंबर 622 ईस्वी को, तो जब बदल दीजिएगा आप ही सोच के देखिए कि अगर सराय का नाम हम बदल देंगे तो उसका कारण बताना पड़ेगा, कोई विरोध भी करेगा, तो विरोध का नाम हो गया हिज्र कराया। क्या कराया? हिज्र कराया। अब इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा, मतलब प्रथम खलीफा कौन थे भैया? ससुर अबू बकर, ससुर अबू बकर, ससुर अबू बकर। कब भैया? 632 से 642। क्लियर है? पूरा याद हो गया? नेक्स्ट क्लास में हो जाए।